चल रहा है बाबू रोना? राजभल के शांत बोला नेटवर्क नहीं मिलता है कि खत्म कर देता है डाटा? अभी इसके पापा जी फोन कर। अनुज बाबू ऑन करो। अनुज, ये सबको दावा चाहिए। कर रहा हूँ। अब देखो वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? दूगो काट है, काट समझते ना बाबू, ठेल ठेल गाड़ी है ना, कूड़ा कचरा वाला नहीं जाता, वही ना, वही उसी तरह के काट आपको दिया हुआ है। टू काट ए एंड बी, दो काट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और प्लेस ऑन ए हॉरिजेंटल रोड। हॉरिजेंटल रोड पे क्या रखा हुआ, शांति से समझना है ना, समझते चलना, ठीक। हॉरिजेंटल रोड पे रखा हुआ है ना सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, रखल है तो रखल है ना। ऑफ मास 10 केजी, मास कितना दिया हुआ है, रखल है, कितना मास है, 10 केजी का मास है। ये कितना है, 10 किलोग्राम का ई भी है, 10 किलोग्राम ई का ई भी है, खुद नहीं हो सकता है ना। दे आर ज्वाइंट टाइटली बाबू लाइटली स्ट्रॉन्ग रोप, है ना, दोनों क्या है, एकदम कस के बंधा हुआ है, लेकिन रोप कैसा है, लाइटली है, मतलब हल्का रोप है। अरे रोप हल्का के साथ क्या मजबूत है, होता नहीं बाबू, रेशम वाला देखते नहीं रस्सी बाबू, है ना, हल्का भी होता है, क्या होता है, मजबूत भी होता। तो वही कह रहा, ये रोप क्या हल्का है, वजन में हल्का, और क्या है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। कौन सा रोप, रोप सी है। ए मैन होल्ड द कार्ट ए एंड पुल्स इट टुवर्ड्स द राइट विथ ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। अब कोई आदमी बाबू इसको पकड़ के क्या कर रहा है ना, राइट साइड में खींच रहा, कितना फोर्स से, 70 न्यूटन फोर्स से, है ना, कि नहीं बाबू। अरे शैतान, मान लो ई एगो गाड़ी हो गया, एगो गाड़ी ये हो गया, है ना, ये दोनों एक रस्सी से बांध दो, है ना, ये दोनों को रस्सी से इधर से पकड़ के खींचो, कौन सा बड़ा है, रियल लाइफ चीज है ना, एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इधर से पकड़ के इसको रस्सी से खींच रहे, टाइम रहता था रस्सी बांध कर दिखा देते हैं, लेकिन उतना फालतू का टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, समझो कुछ कुछ चीज, है ना। ए मैन होल्ड द कार्ड ए को पकड़े हुए है, और क्या कर रहा है, पुल्स टुवर्ड्स द राइट विथ ए फोर्स ऑफ 70 न्यूटन, 70 न्यूटन के फोर्स से इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो एगो के खींचेगा, रस्सिया बंधल रहता तो दोनों ने खिंचाएगा जी, जितना स्पीड से ये चलेगा उतना ही स्पीड से ये चलेगा। कभी देखा है बाबू गाड़ी, बाबू एगो गाड़ी पंचर हो जाता है, दूसरा कैसे ट्रैक्टर खींच के लेके जाता है, तो जितना ट्रे स्पीड से अगला वाला चलता है उतना ही स्पीड से पीछे वाला चलता, कि पीछे वाला कम तेज थोड़ी होता है, ठीक। टुवर्ड्स द राइट बाबू विथ ए फोर्स ऑफ 70 न्यूटन, द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय ट्रैक एंड एयर ऑन ईच कार्ट इज 50 न्यूटन। टोटल फोर्स दिया हुआ है, मतलब क्या, वो ट्रैक पे जो तो जितना फोर्स लग रहा है, और हवा का कौन सा, अरे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हर एक ट्रैक पे फ्रिक्शन लगेगा ना जी, यहाँ पे क्या लगेगा, इसका टायर है सर तो तो टायर के वहां बीच में, पर तो एयर का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। अच्छा ठीक है, वो आपको दे दिया है, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, इस पे भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, दोनों पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन का ऑलरेडी बताइए, मोशन कर रहा है उसका अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, तो यहाँ पे इधर फ्रिक्शन लगेगा, है ना, ठीक। और आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत हवा का भी रेसिस्टेंस होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, हवा का भी रेसिस्टेंस होगा, यहाँ भी हवा का रेसिस्टेंस होगा, रस्सी थोड़ी सा ना जी, तो बीच में यहाँ का भी एयर रेसिस्टेंस होगा, तो वही कह रहा, द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर ऑन ईच ट्रैक, हर एक कार्ट पे कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स और एरिया मिला के कितना, 50 न्यूटन लग रहा है। एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, मोशन राइट कर रहा है ना, तो लेफ्ट में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार्ट, कार्ट का क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है ना, यही कह रहा है, कार्ट का क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, आसान सा क्वेश्चन है। कहा शांत नहीं, ऐसे जिंदगी कैसे कटेगा बोलिए, ए शांत नहीं, ऐसे ऐसे जिंदगी कटेगा, क्लास है 6 बजे से, आती हो 6:30 बजे बाबू, इसके मम्मी जी एक आध दिन अब छुट्टी लेकर ना सबके पेरेंट्स से बात करते हैं, बहुत ज्यादा हद कर रही है, फिर इसको बीमारी हो गया शांतनी को, ठीक है। एगो काट ए है, एगो बी है, एगो के पकड़ के खींचो 70 न्यूटन से, ठीक है, मास 10 केजी दिले है, और हर एक काट पे कितना लग रहा है बाबू, अपोजिट में फोर्स, फ्रिक्शन और ये मिला के 15 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का। तो कह रहा है एक्सीलरेशन निकालने के लिए, क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए, है ना, तो कैसे निकालिएगा, तो लेट द, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, और दोनों पकड़ के खींचेगा तो दोनों सेम से जाएगा ना बाबू। लेट द एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट कितना मान लेना, लेट द एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट ए मान लो, लेट द एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट ए मान लेते हैं, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, कि नहीं, ठीक सर। तो अब इस पे आपको बताया था नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स लगाओ, है ना, नेट फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स, तो इस कार्ट पे बाबू दोनों का टोटल फोर्स कितना, 170 न्यूटन का इधर,
और इधर टोटल कितना फोर्स लग रहा है कि एगो इस पे फ्रिक्शन इस पे फ्रिक्शन है ना। तो टोटल फोर्स कितना एक एक काट पे 15 तो दो काट पे कितना 30 न्यूटन का। तो नेट फोर्स बराबर क्या अप्लाई करें यहाँ पे कैसे लिखना नेट फोर्स बराबर क्या होता है टोटल या रिजल्टेंट फोर्स का। तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन यही होगा ना। कहीं भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल फोर्स होगा कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब इस पे टोटल कौन कौन से फोर्स लग रहा है तो इधर से फ्रिक्शन इधर से कौन लग रहा पकड़ कैसे खींच रहा है ना। और अपोजिट में क्या लग रहा फ्रिक्शन लग रहा। तो आपको नेट फोर्स कैसे निकालोगे इस डायरेक्शन वाला फोर्स को अगर प्लस लोगे नेट फोर्स कैसे निकालोगे 70 न्यूटन इधर वाला प्लस लोगे तो 70 न्यूटन माइनस इधरों में जितना फोर्स लगा एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लगा जो अपोजिट डायरेक्शन उसको माइनस कर दो। तो इस डायरेक्शन में कितना है 15 न्यूटन और यहाँ पे भी 15 न्यूटन तो 70 न्यूटन माइनस कितना 15 कितना 15 न्यूटन और प्लस कितना 15 न्यूटन यही है ना बाबू। इधर 70 न्यूटन का इधर 15 न्यूटन का कितना होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिले सर 10 केजी दिले है ना। अब यहाँ मास कितना लेंगे 10 एगो पे लेंगे ये टोटल है सिस्टम ना तो टोटल मास लेना 26 ये 10 करके टोटल मास लेना तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आई इंटू कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन को ए मान लो इसको सोल्व करो 70 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन बराबर कितना 20 ए हो गया 40 न्यूटन हो जाएगा 70 माइनस कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। सर 2 मीटर पर सेकंड होगा सर पर सेकंड स्क्वायर 2 इंटू ए हो जाएगा है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगा है ना। ए बेटो कहाँ चल गया था बाबू बेटो इसलिए ए की वैल्यू कितना हो जाएगा बोला मेरा सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाँ इसलिए ए बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। स्पेस नहीं ए बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा है ना। मतलब कितना इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 2 मीटर मतलब ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही निकालने कह रहा था और कुछ नहीं कह रहा था है ना। लिखो बाबू ए शांतनी ऐसे कैसे जिंदगी कटेगा सूत गई थी बोली शांतनी। सर वो 10 के जो लिखे हैं उसको भी लिखना है। लिख लो कहाँ गया था बिटू बहुत लेट से है बाबू। ट्यूशन से आए थे सर तो सत्तू लाने से मम्मी भेज दी। मम्मी को नहीं ध्यान था बाबू की क्लास है। अनुज है आर्यन है बिट्टू है गौरव है श्रुति है बाबा धाम है संजना कहाँ गई संजना यहाँ पे है। अंशुजीत आज नहीं है वेरी गुड पहला बार एब्सेंट इसीलिए कल ले लेता छुट्टी छुट्टी। आज 23 तारीख है ना जी। अंशुजीत नहीं है रौनक है निक्को अंकित मिष्टी श्रेयसी लव नहीं बाबू 17 को और 23 को। शांतनी शिवानी शांत अमृतानी जल्दी लिखिए बाबू जल्दी करो जल्दी करो। लिख ली बाबू लिख ली बाबा धाम बाबा धाम ये कहाँ भाग गई शैतान ये सब पढ़ेगी। आगे जी ऐसे क्लास नहीं होता अमृता भोली 6 बजे से ना बाबू। सर मोबाइल बंद था। तो मोबाइल बंद था तो आपको याद नहीं है कि क्लास था। सर हमने बंद कर दी थी बंद की थी। लेकिन बाबा धाम कहाँ गए थे बाबा धाम आधा घंटा 1 घंटा के क्लास में 10 मिनट उठे बैठ करती कहाँ उठ के गई थी जी बाबा धाम।
जल्दी लिखो बाबू। हो गया सर। चलो देखो बाबू क्या कह रहा है। A force of 12 Newton बाबू acting start on a body of kept at rest. Find the momentum of the body at 1 second, 2 second, 5 second. मतलब क्या कर रहा है सर, इसको समझना बाबू, है ना। कोई बॉडी है बाबू, उस पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है बाबू, 12 न्यूटन का। मान लो कोई बॉडी है, बॉक्स वगैरह कुछ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। मान लो कुछ भी, मान लो इस तरह से आपका क्या एक बॉक्स है, कितना न्यूटन का फोर्स लगा, 12 न्यूटन का। समझते चलना शांति से। तो जैसे फोर्स लगेगा बाबू 12 न्यूटन का बोला मेरा, है ना। स्टार्ट एक्टिंग केप्ट एट रेस्ट, ये कहाँ पे है, एट रेस्ट में। म्यूट करो जी, ये इनिशियली क्या है, एट रेस्ट में है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी टी बराबर 1 सेकंड। तो यहां से भोला जैसे पकड़ के खींचेगा तो बॉडी कहाँ जाएगा, बॉडी कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। यहाँ से पकड़ के खींचेगा तो बॉडी कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। यहाँ से यहाँ गया तो टाइम कितना होगा, मान लो 1 सेकंड हो गया। तो यहाँ से जब यहाँ गया बाबू, तो आपका क्या निकालना है बाबू, मोमेंटम निकालना है। 1 सेकंड, फिर बाबू 2 सेकंड, थोड़ा सा और मान लो 1 सेकंड और आगे बढ़ा, है ना। फिर मान लो इस पोजीशन पे आ गया, मान लो पोजीशन ए था, ये पोजीशन बी हो गया, ये पोजीशन सी हो गया, और ये पोजीशन कितना हो जाएगा, डी हो गया, है ना। ठीक। अरे एक बार देखो, कोई बॉडी रखल है, 12 न्यूटन के फोर्स से खींचा, तो 1 सेकंड के बाद चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम निकालना, मतलब टी बराबर 1 सेकंड पे मोमेंटम निकालना। फिर यहाँ से यहाँ तक टी बराबर 2 सेकंड पे निकालना। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड पे कितना मोमेंटम होगा, ये निकालने का रहा। ठीक। फिर 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ टोटल जाने में कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक डी पोजीशन तक मान लो 5 सेकंड लग गया। यहाँ कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, टी बराबर कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया। टी बराबर कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया, है ना, 5 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे क्या निकालना, सारे पे मोमेंटम निकालना। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है सर, मोमेंटम बराबर क्या होता है बाबू, है ना। मोमेंटम बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे सर, मोमेंटम निकालने का मास इनटू वेलोसिटी होता है, एगो फार्मूला होता है ना। लेकिन यहाँ मास उस पता नहीं है, यहाँ बाबू आपका मास पता नहीं है ना, तो कैसे निकालोगे मोमेंटम। बोला मेरा यहाँ मास पता नहीं, मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास तो नहीं पता है, तो मोमेंटम कैसे निकालोगे। तो मोमेंटम का एगो और फार्मूला बताए थे, जो फोर्स होता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, बताए थे ना। मोमेंटम निकालने का 2 तरीका, मास वेलोसिटी दिले रहेगा तो वहां से मास इनटू वेलोसिटी करके निकाल देना, और नहीं तो मोमेंटम निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है बाबू, है ना। फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, वहां से निकाल देना। ठीक। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। देखो इनिशियली क्या है, बॉडी एट रेस्ट में है। इनिशियली बाबू बॉडी एट क्या है, रेस्ट में है। इनिशियली बॉडी क्या है, एट रेस्ट पे है। तो एट रेस्ट पे बाबू मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। बॉडी को एट रेस्ट में था, पकड़ के खींच दिया 12 न्यूटन फोर्स से, तो मोशन आ गया। तो यहाँ पे बाबू इनिशियल एट रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जी, 0। जब वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, कितना होगा बाबा धाम, सर 0 होगा सर। 0। हाँ। इनिशियल मोमेंटम अगर मान लेते हैं P1 मान लेते हैं, तो मास इनटू वेलोसिटी, यू वेलोसिटी कर दो इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम मास इनटू मास हमको पता नहीं है, मास कभी 0 होता भी नहीं है। अब वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम P1 बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला यू की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, है ना। यहाँ का मोमेंटम P1, यहाँ का मोमेंटम मान लो P2, है ना, P2। तो ऐसे करो शांति से। तो फोर्स बराबर आपको क्या बताए थे, शांति समझना। फोर्स बराबर आपको फार्मूला बताए थे, क्या होता है सर, है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही होता है ना बाबू। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है, तो वहीं से आता है ना, चेंज इन मोमेंटम से ना बाबू। तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बाबू, चेंज इन मोमेंटम, यही होगा ना। अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन, मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा, है ना। यही मेरा क्या होता है, फोर्स होता है, यही होता है ना। हाँ सर।
फोर्स को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, एफ से। चेंज इन मोमेंटम है तो चेंज मोमेंटम हमेशा कैसे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज को हमेशा कैसे, बाद वाला, है ना। तो कैसे करोगे, फाइनल सर मोमेंटम, है ना, कैसे करोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम, शुरू वाला मोमेंटम, है ना, शुरू वाला मोमेंटम, और डिवाइडेड बाई बाबू क्या, टाइम, डिवाइडेड बाई व्हाट बाबू, टाइम। पहले समझना उसके बाद लिखना, ठीक। तो फोर्स बराबर क्या, एफ बराबर क्या हो गया सर, बाद वाला मोमेंटम को P2 मान लो, सर- इनिशियल मोमेंटम को P1 सर मान लो। MV2 नहीं होगा सर। अरे तो मास नहीं ना दिल है भोला, मास दिल रहता तब ना बाबू MV2 MV1 करता। मास यहाँ नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेगा, तो जब मास नहीं दिल रहेगा तो ये फोर्स वाला से निकालना है। यहाँ हमको मास नहीं देकर क्या दे दिया, फोर्स दे दिया क्वेश्चन में। तो मास जब नहीं दे तो मास इंटू वेलोसिटी कहाँ से, मास में नहीं पता तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे। लेकिन एगो और होता है, यहाँ पे फोर्स दे दिया, तो जब फोर्स दे दिया तो मोमेंटम क्या होगा, फोर्स वाला क्या, चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स वाला से निकालना। तो बाद वाला मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, तो चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो P2 माइनस P1, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ से बाबू, यहाँ से टाइम इसको मल्टीप्लाई करो तो मोमेंटम यहाँ से वो फार्मूला निकल जाएगा, इनटू टाइम, F इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। अरे टाइम से मल्टीप्लाई करो ना तो कितना हो जाएगा, F इंटू टी बराबर P2 माइनस P1। हमको क्या निकालना, इस पोजीशन का मोमेंटम निकालना। यहाँ का मोमेंटम मान लो कितना, P2, है ना। तो P2 इसको इधर ला बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, FT हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, P1 बराबर कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, जो फोर्स है वो F इंटू टी प्लस कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा। अब हमको P1 की वैल्यू क्या ये दिया हुआ, माइनस में होगा ना अगर बराबर के इधर से आया तो। अरे मेरे लाल, सोने से यही बुद्धि भ्रष्ट होता है। माइनस है P1, राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा ना बोले। हाँ नीचे। और नीचे हम लोग के कुछ ही किया, कुछ नहीं किया, P2 को पहले लिख दे, इसी बात को उलट के लिख दिए, दोनों सेम है ना जी। अरे भोला मेरा, ये दोनों सेम है ना बाबू, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्या फर्क है जी। अरे मेरे शैतान जी, हाँ तो जहर खा वैसे के क्यों मर लिखे, जाओ। वैसे रहने देना। अरे शैतान, ये सिंगल टर्म है ना, तो इसको राइट साइड लिखो, P2 बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स, हमको P2 निकालना है ठीक इसलिए हम ठीक लोग ठीक इधर ठीक। FT, फोर्स इंटू टाइम प्लस P1 लिखो, इतना समझाते हैं आगे। शुभ बाबू अटेंडेंस कट गया, शुभ पहला बाबू आज का आपका अटेंडेंस कट गया जी, आधा घंटा कितना आया, खिला दिया था सर आ गए थे। आ कैसे गया था बाबू, जब अटेंडेंस बोल रहे थे तो बहुत लेट आया था। अंशु जी तो आपका भी बाबू कट गया भोला मेरा। सर कितना कोई कितना? बात नहीं सर। तो बना सर दिए लेकिन सर। पोस्ट पेज है ना। क्या बोला, 23 तारीख आज बाबू आपका बाबू। सर कोई बात नहीं सर, लेकिन ये फर्स्ट पेज है ना। ये फर्स्ट पेज है शैतान। हाँ यस बाबू, सर, फर्स्ट चलो पेज। लिखो, चलो लिखो जल्दी से। मैक्सिमम देखो आप लोग बाबू, मैक्सिमम देखो 6:02 3 तक मैक्सिमम आ जाओ। हम तो 4 बजे से ऑनलाइन रहते हैं, मेरा तो बातें अलग है। तो कम से कम 6 बजे तक आप आ जाओ मैक्सिमम, हार्डली, है ना। तो कोई आता है 6:10 में, 20 में, महतो जी का दलान है। सर आप 5:50 में क्लास स्टार्ट कर। मेरा क्लास 4 बजे से स्टार्ट रहता है भोला। सर इसको सॉल्व कर दीजिए सर। हाँ बाबू कर रहे हैं, ऊपर करेंगे, लिखो ना। कहाँ गया था अंशुजीत? सर बाहर चले गया था घूमने के लिए। आए शुभ शैतान, मम्मी काय रो रही थी जी? शैतानी सबको शर्मो नहीं लगता एकदम। सर पेरेंट्स झूठ क्यों ना बोल रहे हैं। अच्छा झूठ बोल रहे हैं ना बाबू, हम झूठ बोल रहे हैं, मम्मी जी झूठ बोल रही थी एकदम। थोड़ा सा नहीं से इतना पेरेंट्स आप लोग के लिए मेहनत करते, सुबह उठ कर खाना बनाना, पैसा करना, ट्यूशन फीस इधर उधर, अब फिर भी शैतान पेरेंट्स को रो लेते रहता। बताओ, हाई शराप लगेगा बाबू। सर आते हैं तो इनिशियल मोमेंटम P1 क्या लिखे, M इंटू यू क्या लिखे वो। मास इंटू वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी को मान लो यू मानेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या यहाँ पे मानेगा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी कुछ मानेगा। एरो तो उस पे वो एरो क्या दिया है।
आयरो बाबू बताता है कि इसका वैल्यू क्या है, 0 है। एम इंटू ई है तो यू की वैल्यू क्या है, 0 हो गया। यू की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। ए शांति नहीं, ऑन करो ना जी। 2-4 को बच्चा बाबू बहुत शैतान हो जी। अब हमको क्या निकालने का रहा क्वेश्चन बाबू, लिखो जल्दी से, समझाते हैं। ए शांति नहीं, ऑन करो ना, बोलिए। शैतान पढ़ती लिखती है नहीं, अगर डाटे खत्म हो जाता है जी। सर मैं तो सुबह से मोबाइल ही यूज करती हूँ। हद है बाबू। आपके आंटी का वाईफाई वाला सिग्नल का हुआ, पासवर्ड बदल दी। नहीं सर पासवर्ड नहीं बदली है, उनका भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी आता है जैसे भाई। चलो देखो बाबू, समझो शांति से। तो हमको देखो क्या क्या करा, क्वेश्चन क्या करा था, कोई ऑब्जेक्ट था वो 12 न्यूटन का फोर्स पकड़ के इसे खींचा, तो 1 सेकंड तक खींचा तो यहाँ पे आ गया, तो कितना मोमेंटम हुआ, फाइंड द मोमेंटम। टी बराबर 1 सेकंड पे, फर्दर इसको पकड़ के खींचते जा रहा, तो टी बराबर 2 सेकंड पे यहाँ आएगा, तो यहाँ पे मोमेंटम निकालना। फिर इसको और खींचा तो 5 सेकंड तक खींचा, तो यहाँ पे मोमेंटम निकालना है ना, यहाँ पे मोमेंटम निकालना, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन का क्या निकालना, मोमेंटम निकालना। तो अब आपका फॉर्मूला बन गया, ये मोमेंटम क्या हो गया। मान लो बाबू हमको जहाँ का मोमेंटम निकालना है, टी बराबर 1 सेकंड पे निकालना है, तो यहाँ टाइम 1 पुट कर दो, फोर्स 12 पुट कर दो, P1 की वैल्यू क्या है, 0 है, P1 की वैल्यू 0। जितना टाइम पे मोमेंटम निकालना है, फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, आपका आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो मोमेंटम एट पोजिशन बी पे बाबू हमको निकालना है पहले, मोमेंटम एट पोजिशन बी, मोमेंटम एट पोजिशन बी पे, मोमेंटम एट पोजिशन बी पे कितना मोमेंटम होगा सर। तो मान लो तो मोमेंटम पी के वैल्यू कितना इधर सर, वहां पे मोमेंटम अगर हाँ एफ इंटू टी या प्लस P1, एफ की वैल्यू 12 न्यूटन, टी बराबर कितना 1 सेकेंड, आप प्लस P1 की वैल्यू 0, तो P2 हो गया। तो P2 बराबर कितना 12 इंटू 1। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट बाबू कल बताए थे, मास का किलोग्राम, सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। का स्क्वायर होगा सर केजी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम निकल गया एट यहाँ का। नेक्स्ट बाबू सी पॉइंट का मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम एट पॉइंट सी, मोमेंटम एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी का मोमेंटम निकालना। तो सी का कैसे निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो यहाँ का मोमेंटम P3 है, मान लो, तो P3 मानोगे तो यहाँ P3 रख दो, बाकी सब वही रखेगा। शुरू से निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ का टी बराबर दूसरे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएगा, तो है ना। तो यहाँ का मोमेंटम कुछ मान लो P3 है, तो वैसे लिखना है ना, एफ इंटू टी या प्लस पहले वाला मोमेंटम, पहले वाला मोमेंटम कहाँ सर, यहाँ का मोमेंटम, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट रुक कर है, तो वेलोसिटी कितना 0, मोमेंटम 0 है ना। तो एफ हो गया 12 न्यूटन, और टाइम कितना हो गया यहाँ 2 सेकंड हो गया, आई ये को 0 हो गया, तब P3 मोमेंटम आ गया आपका कितना 24 किलोग्राम मीटर पर सर सेकंड। P1 से क्यों लिए सर। हमको यहीं से कंपेयर कर, आपको बाबू 1 सेकंड पे यहाँ हो जाएगा, फिर क्या करा 2 सेकंड, तो 2 सेकंड तो शुरू से अंतिम लो ना, 2 सेकंड यहाँ हो जाएगा, यहाँ सर से तो यहाँ अगर करो। पैटर्न को फॉलो करे तो पॉइंट डी पे मोमेंटम 36 हो जाएगा। हाँ हाँ डी पे 36 होगा, 60 नहीं कोट में सर 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। डी पे यहाँ यहीं से हम लोग लेंगे ना, इनिशियल यहाँ से यहाँ लोगे तो फिर चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। यहाँ का मोमेंटम आपको पता है, फिर यहाँ का निकालना, फिर टाइम से डिवाइड देना, दोनों तरह से निकाल सकते हो। अगर यहाँ से यहाँ का निकालोगे तो यहाँ का कैसे नहीं, फोर्स 12 न्यूटन है, चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ का सर वहाँ मोमेंटम कितना लगेगा, पोजीशन हो या पॉइंट होगा बी के वाले, मोमेंटम एट पोजीशन बी। हाँ पोजीशन का सकते हो चाहे पॉइंट का सकते हो, दोनों मोमेंटम सही। एट पोजीशन सी। अच्छा पोजीशन लिखो, एक ही चीज लिखो, पोजीशन करो चाहे स्थिति, पोजीशन एट सी। उसी तरह से डी पे कितना सर, तो फोर्स 12 न्यूटन का, यहाँ से यहाँ टाइम कितना सर 5 सेकंड, 12 50 60 सर तो लिखो जी। 5 सेकंड का 80 केजी मीटर। हाँ मेरे लाला, आपको तो बहुत महान हो, 12 50 80 नई का टेबल निकला, ठीक है ना, 12 5 जब 80 60 होगा सर।
अरे नयका टेबल ये सब निकालते हैं, ये सब कहना है बाबू, ये सब पृथ्वी पे 12×5 = 80 और 16×5 = 90, 16×5 = 60। 12×5 = 60 होता है। केस को डायरेक्ट डिवाइड करना है। 12×5 = 80 और 16×5 = 60। लिखो जल्दी से बाबू। 13×5 तो 65 सर। हाँ भले डी पे निकाल लेना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन पे एगो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एक क्वेश्चन है बाबू। अब हम लोग क्या इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे। सर रुकिए ना। कितना रुके जी, कम से कम सेकेंड लॉ खत्म करो। The देखो बाबू, third law वही है ना, every action has equal and opposite reaction। न्यूटन सेकेंड लॉ में हमेशा ध्यान रखना बाबू, न्यूटन जो सेकेंड लॉ, फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब यहाँ पे बात को समझना, मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो होता है। अरे मेन चेंज इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, उसको आगे सिंपलीफाई करते हो तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो जितना एक्सप्लेनेशन आपका होगा बाबू। तो एग्जाम में सर चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज किएंगे, जो या जो डेटा दिया रहेगा उस पे फॉर्मूला यूज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ बाबू न्यूटन सेकेंड लॉ। सर प्रूफ वाला क्वेश्चन। प्रूफ वाला भेज देना, न्यूटन भेजियो सेकेंड लॉ। पहला एप्लीकेशन क्या है बाबू, आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, इसको समझना। आप लोग क्रिकेट खेलने जाना, ठीक है ना, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। आज ही खेल के आया हूँ सर। आज खेल के आया है ना। देखो हमेशा न्यूटन सेकेंड लॉ मेरा क्या कहता है, इसको समझो। न्यूटन सेकेंड लॉ मेरा क्या कहता है बाबू, यहाँ बादल बना दे, चलो बादल बना देते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है, आप समझना, आप 10-20 मिनट समझना। फोर्स बराबर क्या होता है सर, चेंज इन मोमेंटम। मतलब क्या सर, चेंज इन मोमेंटम कैसे कर सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। हम लोग फोर्स बराबर क्या लिखेंगे सर, चेंज इन मोमेंटम, यही लिखेंगे ना, चेंज इन मोमेंटम। समझना बात को, चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या, टाइम, यही करेगा है ना। ठीक बोला। फोर्स पर चेंज इन मोमेंटम कितना सर, मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस शुरू वाला वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ तो आपको बताए थे, है ना, बताए थे ना बाबू। ठीक बोला। ज्यादा यहाँ फैशन करोगे तो m कॉमन ले लो, मास कॉमन ले लो, तो v माइनस यू अपॉन टी। इसी बात से एक्सप्लेन होगा। देखो शैतान, आप शांति समझो। जैसे बाबू कोई क्रिकेट प्लेयर होता है बाबू, इस पे क्वेश्चन है वो करवाते हैं। कोई क्रिकेट प्लेयर होता है ना, तो बॉल आता है, तो बॉल आता है बाबू, तो ऐसा आ रहा है बॉल, और एकदम हाई स्पीड में आता है ना बाबू, चौका छक्का की बात होता, तो हाई स्पीड में आता। तो देखना बाबू, अगर बॉल ऐसे आ रहा है तो क्रिकेट प्लेयर क्या करेगा, ऐसे बॉल आया और धीरे धीरे हाथ को पीछे करेगा। तो आखिर पीछे क्यों करता है, इस बात को समझना। जैसे ऊपर से बॉल आ रहा है बाबू, तो आप सर कैच अगर करोगे आगे ना, कर देगा तो क्या हो जाएगा। मिर्गी आ जाएगा, ठीक है ना, मिर्गी आ जाएगा, बताते हैं आगे करेगा तो क्या होगा। ये बाबू ऐसे आ रहा, तो ऐसे कैच आया, तो कैच जो आता है तो धीरे धीरे हम लोग पीछे करते हैं। ऐसा करने से होता है क्या चीज, वो ऐसा करने से क्या होता है, अगर पीछे नहीं करो बाबू, तो यहाँ से जो ये हाथ पे चोट लग रहा है ना, ये बहुत लार्ज अमाउंट में चोट लगेगा। मतलब बॉल के द्वारा जो आप पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगेगा। और ज्यादा आप में चुभेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, तो आप कैच को क्या करोगे, छोड़ दोगे। और कैच छूट गया तो कैरियर छूट जाएगा, फिर मम्मी पापा रोड पे आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबू जितने भी बाबू कोच होते हैं, प्लेयर को एडवाइस दिया जाता है, सर तो ट्रेनिंग दिया इसमें जाता है। मिर्गी लगने वाला कौन सा बात है। अरे शैतान, चोट छनाएगा ना तो मिर्गी वाला नहीं होगा। आपको 4 छड़ी मारे तो कैसे लाल हो जाता है, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं मिर्गी आना। मान लो बाबू ऐसे कैच आया, ठीक,
ऐसे पीछे नहीं करोगे, इसको आगे और हाथ को कर दोगे तो क्या होगा, उस केस में आप पे क्या लगेगा, बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स। बॉल आप पे फोर्स लगाएगा ना जी, तब फोर्स लगाएगा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब जैसे आप पे ज्यादा हाथ पे फोर्स आता है, आपका हाथ में झनझनाए, तब पहले हाथ झनझनाएगा ना, उतना देर में कैच आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। बॉल छूट गया, अब कैच छूट गया तो कैरियर बर्बाद हो जाए, कैरियर आपका छूट जाएगा, है ना। इसीलिए बॉल रोकने समय क्या किया जाता है, पीछे किया जाता है ना। सर है अगर ना। वही अब बॉल माथा से पकड़ना हो तो माथा को पीछे कर लेंगे तो हो जाएगा। माथा कपार में, माथा में हाथ है, अंगुली है माथा में, माथा से पकड़ेगा, शैतान है। नाक और आंख के बीच में है ना एक स्लॉट, वहां से। हाँ तो जाकर माथा से पकड़ो, कहना बाद में बाबू पीठ से पकड़े, लात से पकड़े, है ना। जो सिस्टम होता है सिस्टम से चलेंगे ना। मतलब वो कैचिंग है क्रिकेट बॉल में बाबू, हम लोग क्या करते हैं, कैच को, बॉल को पीछे कैच करते हैं ना, इसके पीछे अब देखो इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे। तो एक्चुअली होता क्या चीज है, शांति से समझना। जैसे हम हाथ को पीछे करते बाबू, है ना, तो टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। अरे शैतान मेरे, शांति से समझो, है ना, शांति से समझो। इस पे एक क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन है, ये करवा। कौन सा बात है सर, हाथ पीछे करने से हम लोग फ्यूचर में चले जाते ठीक, जैसे बाबू डायरेक्ट बाबू, जैसे डायरेक्ट बॉल आ गया, तो मान लो 0.1 सेकंड का कांटेक्ट, ऐसे बॉल आ रहा है तो धीरे धीरे पीछे कर रहा, तो ये बॉल हाथ के बीच में क्या हो गया, टाइम कांटेक्ट बढ़ गया। जैसे टाइम का ये टाइम नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब फोर्स घट जाएगा तो आपको कम चोट लगेगा, तो आज इजिली क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से समझो इस कंसेप्ट को। सर ए टाइम बाबू, बढ़ेगा तो कम लगेगा। टाइम नीचे वाला बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा, है ना, घट जाएगा। ठीक है ना। इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ है यहाँ साइड पे। में उसको लिख लें। हाँ उसको लिखो, एक क्वेश्चन है बाबू, बाबा धाम का क्वेश्चन है, आईसीसी 1 लाख रुपए वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 लाख में यही किया जाता है। क्रिकेट बाबू 1 लाख से ज्यादा जी, 1 लाख तो कम बोल दिए। एक क्रिकेट बॉल, 73 होगा सर। हाँ बाबू, इस कंसेप्ट पे बाबू, एक क्रिकेट बॉल बाबू, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक, मूविंग विथ स्पीड, ₹1,00,000 का क्वेश्चन है जी बाबू, मूविंग विथ स्पीड। कितना फीस है बाबा धाम, एक से ये बाबू 10,000 लिया इस महीना का बाबू। सर वेट से पहले मूविंग नहीं लिखी। हाँ बाबू, इतना ग्राम मूविंग विथ स्पीड, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 30 सर मीटर मान पर लीजिए कोई सेकेंड स्कूल फ्री में पढ़ा इज ब्राउट टू रेस्ट, is brought to rest by player in 0.3 second, in 0.3 second, ठीक। change in momentum of the ball, average force applied by the player। पहला निकालना है change in momentum, change in momentum of the ball, सेकेंड नंबर में force applied by, average force applied by player, average force applied by सर player। तब 0.03 सेकंड के बाद फाइंड होगा ना। कह सकते हैं बाबू, फाइंड द, लिखो समझाते हैं, लिखो इस क्वेश्चन को समझाते हैं बाबू। कायम रीता काय बंद है बाबू, कुटाने के लिए तैयार रहना लब बाबू, मम्मी को रुलाता है शैतान, हद कर दिए बाबू ये तो। क्या सर? वीडियो काय बंद है बोली। सर चार्ज में लगा हुआ है। जल्दी लिखो। सॉल्यूशन,
मान लो क्या बाबू, जो दिया हो उतना लिख लो कम से कम। दिया हुआ है मास ऑफ बॉल कितना ग्राम, 100 ग्राम। स्पीड ऑफ बॉल दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। टाइम बाबू दिया हुआ 0.03 सेकंड। ठीक ठीक बोला। मान लो बाबू मेरा सर वो player, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बटे वो एम मास है ना। आई एम मास कहाँ पे? आई एम मास है। यहाँ से बॉल आया फिर इसके हाथ पे आ गया। ठीक, शांति समझना जी। तो कितना वेलोसिटी से आ रहा है बाबू मेरे? आप थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, अच्छे से नीचे बना देते हैं। म्यूट करो जी। सर अमृता का ए अमृता बोली म्यूट कर जो। हाथ से यस सर। बड़ा बॉल है सर, हाथ से बड़ा बॉल है। अच्छा ठीक है, हाथ से बड़ा बॉल है। कुछ ये सब पे तो बोल रहा फुटबॉल है। है। वीडियो वीडियो फुटबॉल ऑन सर। करो बाबू, म्यूट कीजिए। ये सब पे तो क्या? बड़ी ध्यान देता है जी। हाथ से बड़ा बॉल है, नाक से बड़ा बॉल है। सर तो बनाया से तो लगना चाहिए ना सर। हाँ तो क्या आपका बोल कितना रहे हैं सर अभी? बोल रहे थे बाबू? म्यूट करो। ठीक है। यहाँ से बॉल आया, डुक 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 डुक, आइए हाथ को पीछे नहीं किया। यहाँ पे वेलोसिटी आपका दिल्ले है, समझो शांति से। वेलोसिटी दिल्ले है 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी हाथ में आके रुक गया। जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कितना देर है? 0 हो गया। जितना देर ये रुकने में लगा, रुकने में बॉल को कुछ लगेगा ना बाबू। कितना टाइम है? टाइम देखो बहुत कम है। बॉल जब हाथ में कांटेक्ट हुआ बाबू, कितना देर के लिए कांटेक्ट हुआ? 0.03 सेकंड के लिए। हाथ में लिखो, अब समझाते हैं, पहले समझना है यहाँ पे। यहाँ का मोमेंटम निकालो तो बाबू। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ का मोमेंटम कितना हो जाएगा? वो अच्छा नहीं लगा मेरे को फुटबॉल वाला, मेरे को जो स्पाइडरमैन वालों को भी वही पसंद देखा 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 है। देखा, देख पकड़ा लेना। गया। हाँ बाबू अंशुजीत, हम्म। करो स्पाइडरमैन फुटबॉल बाबू, यही करो अंशुजीत शैतान। सर पापा पढ़ाई लिख, फोन, पापा क्या फोन कर रहे हैं कि फुटबॉल ला के दे दें? यार बगल में बच्चा का बर्थडे है सर, उसी का गिफ्ट बोल रहे थे, क्या चाहिए? कप। शैतान। इस पोजीशन का मोमेंटम कितना होगा जी? यहाँ पे बाबू जब बॉल हवा में है बाबू, तो वहां पे मोमेंटम कितना? आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना। तो यहाँ का मोमेंटम कितना होगा? हवा में बॉल रहेगा तो कितना 3000 होगा? मीटर पर सेकेंड। मास इंटू वेलोसिटी। मास दे ले 100 ग्राम, ठीक। और 100 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। तो 100 ग्राम बराबर कितना? 0.1 केजी है ना। ऐसा यूनिट हम लोग लेंगे तो 0.1 केजी कर देंगे। अब वेलोसिटी दिल्ले है 30 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 केजी मीटर पर सेकंड, ठीक। अरे शैतान, जब बॉल हवा में है और यहाँ का मोमेंटम कितना हो जाएगा जी? हाथ में जब बॉल आ गया, हाथ में जब बॉल आ गया तो मोमेंटम कितना? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू हाथ में आएगा तो रुक जाएगा ना जी, तो 0 हो गया। तो यहाँ का मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिखो समझाते हैं। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम और ये आपका हो गया फाइनल मोमेंटम।
सर देखिए अगर बाबू बॉल को एकदम स्ट्रेट फेंकेंगे और अगर हम लोग सामने देख रहे हैं तो उसका बीच का एंगल बनेगा, वो कैसे निकालेंगे? वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, ठीक है ना, वो अभी आप लोग को नहीं है, अभी जितना पढ़ा रहे हो उतना सीखो। बेटो क्या बंद है बाबू? एला जिंदगी जी रहा ना बाबू, मम्मी काला रोला रहा था जी। सर टोटल मोमेंटम तो माइनस में हो जाएगा सर। हाँ बोला। सर सुबह सुबह पावर का फॉर्मूला वगैरह बता देंगे। नहीं बताए, इलेक्ट्रिसिटी में बताएं। क्या गप करे में लगी हो बाबा धाम, खाली गप करे में लगल रहती है। जल्दी लिखो जी। पहला क्वेश्चन लिखे बाबू। एकदम जिंदगी सब जी रहे जी, एकदम जिंदगी जीते रहे, लगे रहिए बाबा धाम, लगे रहिए बाबू, मिस्टी लगे रहिए, यही जिंदगी है बाबू, लगे रहिए, लगे रहिए मिस्टी। तो हमको पहला क्वेश्चन कह रहा है सर, क्या करा बाबू? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। अरे शैतान, जब बॉल मेरा हवा में था, ऐसे आ रहा है, गिर रहा, तो गिर रहा है तो हवा में तो कितना मोमेंटम है, तो इसका जो मास है और इसका जो वेलोसिटी हवा में, तो हवा में कहीं भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हाथ में आने से पहले यहाँ भी हवा में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो हर एक जगह मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा ना, मास सेम है, अब वेलोसिटी 30 है, तो हवा में कहीं पे मोमेंटम होगा, है ना, तो हवा पे कहीं पे मोमेंटम होगा, मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी, मास होगा 0.1 kg या वेलोसिटी होगा 30, तो 3 km पर सेकंड। अब ये हवा से आया, हाथ में आया, तो हाथ में थोड़ा देर के लिए मोशन में रहा ना जी, कांटेक्ट में, और उसके बाद हाथ में रुक गया, तो हाथ में रुक गया तो वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया, तो हाथ में वेलोसिटी 0 हो गया, तो मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया। तब हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना, हमको क्या पहला क्वेश्चन कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे? चेंज इन जो मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, है ना, हम लोग चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो अभी बताएं। फाइनल मोमेंटम माइनस, सूर्य से बता रहा है चेंज इन मोमेंटम कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सर यही कोई करेंगे। भी चीज का सर चेंज, सर जो मान लीजिए पनीर काट, उसका पहले जो वेट हाँ होगा तो कट्टा हाँ वो हाँ, कर कोई देंगे भी तो चीज आगे का कहीं फाइनल, का weight। हाँ ऐसे ही निकलता, इनिशियल मोमेंटम, ठीक। फाइनल मोमेंटम कितना सर? फाइनल 0, फाइनल 0, और शुरू वाला 3, तो कितना? 3 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब चेंज इन मोमेंटम निगेटिव आ गया, मतलब क्या हो रहा है? मोमेंटम क्या होगा? घटेगा, मोमेंटम क्या होगा? घटेगा। सर टाइम से डिवाइड। टाइम से फोर्स कहेगा तब ना टाइम से डिवाइड करेगा जी, पहले सर मोमेंटम का रहा, बकबका रहा है ना, यही होता है। तो इसीलिए चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम हो गया -3 हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, सर केजी फोर्स मीटर वो पर। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है वो नहीं बताया इसमें। पढ़ेगा शांति से बाबू, जितना पढ़ा रहे उतना तो कमांड हो नहीं रहा। लिखो बाबू। तो चेंज इन मोमेंटम निकल गया, पहला क्वेश्चन हमको क्या करा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल मेरा निकल गया है ना, वो कितना निकल गया? -3 kg मीटर पर सेकंड। अब दूसरा एवरेज फोर्स निकालने का रहा, यहाँ पे समझना है, यहीं पे मेन लोचा है। एवरेज फोर्स समझना, वहीं पे समझने का चीज सर है। एवरेज फोर्स क्या है सर? टोटल मोमेंटम बटा टोटल टाइम। पहले वीडियो ऑन करेगा जी। सर नेट नहीं चल रहा, बारिश हो रहा है। मम्मी मम्मी कहाँ पूजा कर रही है? यही पे सर बगल में बैठी है, हाँ थोड़ा दो तो बात करवा तो। क्लास के बाद। एगो आप हो गया, एगो शुभ हो गया, ये सब बाबू खाली ये करने वाला काम करते। जल्दी को बाबू, अब हमको फोर्स निकालना है सर। तब फोर्स बराबर क्या बाबू? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स बराबर क्या सर? तो चेंज इन मोमेंटम निकल गया सर, टाइम से डिवाइड दे देंगे, बल्ले बल्ले। फोर्स बराबर क्या होगा सर? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जल्दी लिखो, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है। लिख लिया शांत? यस सर। हाँ, तो अब हमको क्या निकालने का रहा दूसरा में? एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। मतलब क्या शैतान, शांति समझना। एवरेज फोर्स आगे आपको पढ़ाएंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मेरा क्या कहता? बॉल मेरा जितना हाथ से, बॉल मेरा जितना फोर्स से हाथ पे फोर्स लगा रहा है बॉल, उतना ही फोर्स हाथ मेरा बॉल पे लगाएगा।
इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ, ऑपोजिट रिएक्शन। शांत रहो, न्यूटन थर्ड लॉ आगे पढ़ेंगे। एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन क्या कहता है, बॉल जितना कस के मेरे हाथ पे चोट लगा रहा है उतना ही कस के हम हाथ से बॉल पे चोट लगाएंगे, है ना। तो आपको क्या कह रहा है बाबू, एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, प्लेयर बॉल को कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो जितना फोर्स बॉल जितना फोर्स बॉल है जो हाथ पे प्लेयर का हाथ पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स हाथ के प्लेयर का हाथ बॉल पे अप्लाई करेगा। मतलब दोनों क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। जितना जोर से किसी को छाप मारेंगे ठीक है। उतना ही जोर से हमारा गाल आपको लगेगा हाथ पे। हाँ बाबू, दोनों अपोजिट लगता है, ठीक है ना। ठीक, तो उसी को एक्शन रिएक्शन फोर्स कहेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे है ना, आगे पढ़ेंगे। आप समझना यहाँ पे। तो एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर कितना होगा, है ना। यहाँ से बाबू एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर करोगे, सेकेंड नंबर एवरेज फोर्स, है ना। या आप ऐसे कह सकते बाबू, एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय बॉल, बॉल के द्वारा निकाल लो। एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय बॉल, बॉल कितना हाथ पे फोर्स लगाएगा, एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय बॉल, बॉल हाथ पे कितना फोर्स लगाएगा सर, तो बॉल हाथ पे कितना कस के चोट मारेगा, शांति समझना। तो कैसे, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स का क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। कैसे होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही होगा ना जी, है ना। हाँ सर, चेंज इन मोमेंटम कितना आया सर, -3 आया, -3 आया, है ना, अपॉन टाइम, टाइम कितना दिले, 0.03 सेकेंड दिले, है ना। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, आइए 0.03 हो जाएगा। ये फोर्स है ना बाबू, फोर्स का यूनिट क्या बनेगा, केजी पर मीटर स्क्वायर करोगे न्यूटन आएगा। ये 100 ऊपर जाएगा बाबू, ये 100 ऊपर जाएगा, यहाँ पे समझने की बात है। तो ये 3 मर गया, कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया। मतलब बॉल बाबू कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन का। तो अब जितना बॉल हाथ पे फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स हाथ क्या करेगा, बॉल पे लगाएगा, हाथ उतना ही फोर्स बॉल पे लगाएगा, है ना। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। निगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है सर ना। तो अगर बहुत तेजी से बॉल को हाथ में फेंकेंगे तो हमारा हाथ तो फट जाएगा, तो बॉल नहीं फटेगा, ऐसा क्यों होता है? आपके हाथ से ज्यादा मजबूत बॉल होता है, ठीक है ना, इसीलिए बॉल नहीं फटता है। सर बॉल का फोर्स ज्यादा होता है सर हम लोग के हाथ से। दोनों सर एकदम सेम रहता है, प्लास्टिक का बॉल रहेगा तो? इसलिए बाबू, इसलिए भोला बाबू, एवरेज फोर्स, इसको नहीं, एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय प्लेयर, इतना ही फोर्स लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अप्लाइड बाय प्लेयर कितना हो जाएगा, अप्लाइड बाय प्लेयर ऑन 100 द न्यूटन। बॉल, ऑन द बॉल इज 100 न्यूटन, है ना। अब सर यहाँ ये से समझे, एवरेज फोर्स तो नहीं, ये तो पूरा एग्जैक्ट फोर्स है। हाँ सारे फोर्स का है ना बाबू, सारा फोर्स, इसीलिए अभी सारे क्वांटिटी ये थे सब मिला उला का, जो भी एक्स्ट्रा फोर्सेस है ना। देखो अब यहाँ से समझने की बॉल बात भी है, इतना ही लगा रहा है सर, प्लेयर का हैंड भी इतना ही लगा रहा है। अब यहाँ से समझने की बात है बाबू कि प्लेयर हाथ पीछे क्यों खींचता है। अभी तक तो आपको ये बता, हाथ प्लेयर पीछे नहीं खींचेगा तो क्या होगा, पीछे खींचेगा तो क्या होगा, सर शांति से समझ। ताकि जितना फोर्स लगाता है बॉल वो सब हाथ एब्जॉर्ब कर ले, इसे जानबूझ के पीछे खींचते, बॉल तो खींचते हैं हम लोग। जल्दी लिखो, आप समझाते हैं, यहाँ पे समझने की बात है। ये इतना क्वेश्चन था, ये किस केस का बाबू, जब प्लेयर बाबू बॉल कैच लो का, लिखो जल्दी से, समझाते समझाते जल्दी लिखो। ये उस सिचुएशन का बाबू क्वेश्चन है, वो जिस सिचुएशन प्लेयर कैच लोक रहा, हाथ नहीं खींच रहा, ऐसे आ रहा है तो ऐसे करके लोक लिया, बॉल ऊपर से आ रहा है तो लोक लिया, पीछे नहीं खींच रहा, उस कंडीशन का। तो ये 100 न्यूटन क्या, बहुत ज्यादा फोर्स है, तो इसका हाथ झनझना जाएगा। इतना जैसे नहीं पीछे खींचे के पीछे नीचे खींचेगा ना तो हाथ झनझन, देखता है कैसा बोल रहा था बाबू, कॉर्केट वाला रहता है ना जी, झनझना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इतना लार्ज फोर्स से बाबू आपका हाथ क्या हो जाएगा, एकदम चोट लगेगा। तो आप बॉल रोकोगे कि बॉल को छोड़ दोगे, है ना बाबू, बॉल छोड़ दोगे तो कैच छूट गया तो लाइफ छूट गया। अब आपको बताते पीछे खींचे से क्या फायदा होगा। देखो बाबू, वेलोसिटी कम लगे। अब बोला अभी इतना न्यूटन का फोर्स आ रहा है, अब कुछ नहीं करेंगे। मान लेते हैं सर, शांति समझना, यहाँ पे प्लेयर है बाबू, बॉल आया, वेलोसिटी आया,
अब क्या करेगा, ये हाथ को थोड़ा क्या करेगा, पीछे नीचे लेके जाएगा। यही प्लेयर है बाबू, ठीक है ना। अब थोड़ा क्या करेगा, बॉल को क्या करेगा, हाथ को थोड़ा क्या करेगा, नीचे लेके आएगा। मतलब हाथ क्या आएगा बाबू, यहाँ से बॉल रोका ना तो थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, नीचे करेगा, थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, ये नीचे करेगा, है सर वो ना। अपने पास में लेता है। कैच नहीं लोका है का। लिया हूँ सर, बट वो हाँ, अपने पास में लेता है, अपने पास अपने पास में बॉल लेता हाथ। है। हाँ बाबू, तो यहाँ से यहाँ बॉल आएगा ना, वो पहले क्या करेगा, अरे शैतान मेरे समझ नहीं कर, बॉल आया तो आया तो ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से बॉल गिर रहा, ऐसे रोक लिया। आएगा ऊपर से बॉल गिरा तो ऐसे धीरे धीरे पीछे करो, ठीक। सर तो लेकिन जैसे मैंने देखा हाथ पीछे नहीं खींचता है, पहले हाथ खोलते फिर हाथ को बंद कर लेता है, पीछे कभी नहीं खींचता है। अरे पीछे खींच रहा है, सही से देखना, ठीक है ना, हाथ नीचे पीछे सर थोड़ा गिर थोड़ा। जाता है सर, गिर जाता है कभी कभी। सर ठीक पीछे खींचता है, उसके आगे तो बताइए। हाँ चलो ठीक, हाँ बोले। अब यहाँ से यहाँ जैसे पीछे खींचा बाबू, तो पहले बॉल डायरेक्ट रोक रहा था, अब यहाँ से यहाँ खींचेगा तो कुछ टाइम लगेगा ना जी। 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, मान लो 1 सेकंड टाइम लगेगा, कुछ हो तो टाइम लगेगा। पहले बाबू बॉल को बाबू नहीं रोक रहा था, ऐसे डायरेक्ट कर रहा था, हाथ में आ रहा था, तो कितना देरी तक कांटेक्ट था, बहुत कम देरी तक कांटेक्ट था, मान लो 0.03 सेकंड तक कांटेक्ट था, है ना। अब यहाँ से आया, अब धीरे धीरे पीछे लाएगा, तो अब बॉल का यहाँ जो हाथ में कांटेक्ट टाइम है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले मान लो कांटेक्ट टाइम कितना था, 0.3 सेकंड, ऐसे डायरेक्ट आया, लोक लिया। अब ऐसे आ रहा, धीरे धीरे पीछे ला रहा, मतलब हाथ में आने के साथ धीरे धीरे क्या ला रहा है, पीछे ला रहा, तो टाइम बढ़ेगा। मान लो 1 सेकंड तक हाथ में क्या रखा, बॉल को रखा, जैसे 1 सेकंड तक रखेगा अगर बॉला। डायरेक्ट भी कैच कर लिया तभी तो वो बॉल हाथ। अरे रोक के पीछे 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 लाता है सर भोला, तब नहीं भी तो देखा क्रिकेट जी। कांटेक्ट में ही ना रहेगा सर, जब बॉल एक हाथ तो अगर में दूर से कांटेक्ट फेंका जाएगा कांटेक्ट तो में रहा, तब भी तो दर्द कांटेक्ट, होगा। अरे बाई सब कांटेक्ट में रहा, लेकिन हाथ ऐसे खड़ा है तो मोशन नहीं ना है जी। सर बॉल आने से पहले क्या हाथ पीछे खींचता है कि बॉल जब हाथ में आता है तब खींचता है। जाके IPL वाला क्रिकेट वाला मैच देखो कैसे करता है, ठीक है ना। ये जैसे देखा बॉल आने FPS आने के लग, नहीं हाँ देखता सर, मैं फुटबॉल देखता हूँ। अच्छा यही करो, पहले जैसे ही बॉल पहले का आता है जो तो धीरे टाइम धीरे था उसके पीछे अपेक्षा करता है कम ना, टाइम पीछे लगेगा ना। करता है। आप शांति समझो, तो जैसे मालूम यहाँ से बॉल को पीछे करेगा भोला, तो हाथ में बॉल ज्यादा देर तक रखेगा पहले से। एगो डायरेक्ट रोक लो, एगो पीछे करके हाथ को रोको, तो टाइम बढ़ेगा। तो मान लो 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 1 सेकंड तक, 21 सेकंड लेते हैं, है ना। तो जैसे 21 सेकंड तक लोगे बाबू, तो अब फोर्स की वैल्यू निकालो। मान लो भोला, अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालते हो, 1 ही सेकंड तक लेते हैं टाइम, हाथ में बॉल कितना देरी तक रहा, है ना, कितना देरी तक बॉल में हाथ में मोशन रहा, अगर उस टाइम को बाबू, अब बोला चेंज इन मोमेंटम कितना है, -3। एक ही हाथ से कैच पकड़ेंगे तब तो पीछे नहीं करेंगे आप। अरे एक हाथ से पकड़ो चाहे दोनों हाथ से पकड़ो, है ना, दोनों हाथ, एक हाथ से पकड़ोगे तो पीछे खींचना पड़ता है, दोनों हाथ से पकड़ता तो पीछे खींचना पड़ता सर एक बात बोलू सर, पीछे है। अरे खींचने की बात मत जरूरत बोलो, ही हाँ, नहीं है, अपने आप पीछे हो जाता है। हाँ तो होता है ना, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम कितना है सर, -3। अब बटा टाइम, अब टाइम कितना, मान लो वो 1 सेकंड तक हमने अपने हाथ में क्या बॉल को रखा, 1 सेकंड तक रखा, है ना। नहीं रखोगे तो हाथ सीधे ऐसे करोगे बकलोल की तरह, तो आपको ज्यादा चोट लगेगा। और जैसे थोड़ा सा ऐसे बॉल को पीछे ला रहा हो तो कुछ टाइम बढ़ जाएगा, तो मान लो 1 सेकंड तक लगा, तो 3/1, अब कितना लगेगा, 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो टाइम बाबू नीचे जैसे सर जैसे फिर बढ़ा, भी पहले चोट लगेगा ना, फिर भी अरे चोट लगेगा। बैल है दम, बैल है दम, बैल है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। पहले फोर्स बाबू आपको एगो कलम से भोके, एगो भैंस वाला सुइया से भोके, है ना, दोनों अंतर है कि नहीं है, हद करता है जी, दोनों में चोट लगेगा, इसमें भी चोट लगेगा। तो पहले मेरा फोर्स कितना लग रहा था, 100 न्यूटन का, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा था, तो झनझनी हो जाएगा। अब फोर्स कितना आया, 3 न्यूटन का आया, तो बहुत कम 3 फोर्स है। न्यूटन कहाँ से लाया आप? अरे मेरे शैतान, चेंज इन मोमेंटम कितना बाबू, 3 है ना जी, 3 है ना, 3 है वो चेंज इन मोमेंटम। टाइम मान लो 1 सेकंड तक बॉल में हाथ को कहाँ रखा, 1 सेकंड तक रखा, तो 3/1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब जो सर जैसी तो अगर टाइम माइनस 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 बन रहा था तब ना माइनस माइनस करता, तो आप माइनस ऐसे अच्छा ठीक कैसे है मेरे कर लाल, दी? ठीक है मेरे लाल, -3 लिखो, ठीक, -3 लिखो। हाँ तो फिजिक्स पहले में अब में अंतर अच्छा क्या है? ठीक, फिजिक्स में बाबू, फिजिक्स में माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होता, ठीक। तो पहले जो फोर्स लग रहा था, अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 100 न्यूटन का। अभी क्वेश्चन सोल्व किया ना, तो कितना न्यूटन का फोर्स है, 100 न्यूटन का। कब, जब बकलोल की तरह कैचे से लोग के ऐसे रखा हाथ को, तो उस केस में आपका हाथ पे कितना फोर्स लगा, 100 न्यूटन, तो झनझना देगा। अब स्मार्ट आदमी क्या करेगा, बॉल आया और थोड़ा सा पीछे कर लेगा, बॉल ऐसा आया पीछे कर लिया,
तो दो पीछे तो कर लिए मैं तो जस्ट फोटो खींची। सर स्मार्ट टाइम आदमी टाइम बॉस बढ़ेगा को ना, पकड़ेगा, रोबोट को पकड़ेगा। टाइम बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ गया तो आपका क्या हो गया, फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। अब फोर्स का वैल्यू घट गया है ना बबू, तो अब आपको क्या लगेगा, कम चोट लगेगा, क्या लगेगा, कम चोट सर लगेगा। लेकिन फुटबॉल में गोलकीपर भी तो पकड़ते हैं, वो तो हाथ पीछे नहीं करता। फुटबॉल भी रिमूव कर देंगे हम, क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं बाबू, आप फुटबॉल फुटबॉल रटते रहता। सर तो नेक्स्ट उसमें भी बाबू, तो सेम ही ना लगता, तो पीछे क्यों नहीं घिसता? हर एक जहां भी बाबू ये आएगा फिनोमेनन, आप शांति से देखना, हर एक कोई बाबू बॉल कैच करेगा पीछे ही करेगा, फुटबॉल रहे चाहे कुछ रहे। ठीक, सर नेक्स्ट फुटबॉल में बाबू, हाथ लगा के छोड़ देता है। सर अब रहने दीजिए। तो इसलिए बाबू एक लाइन लिखो बाबू, इसलिए गुड बाबू, इवनिंग सर। अरे शैतान गुड इवनिंग, तो इसलिए बोला दैट्स भाई बाबू, दैट्स भाई है ना, क्रिकेट कोच इज एडवाइस टू, क्रिकेट कोच बाबू, कोच बिल एडवाइस द प्लेयर, समझी बाबा धाम, टू पुल बैक, अब बाबा धाम, हाँ सर। टू पुल बैक आर्म while taking a catch, जब भी कैच लिया जाता है तो उसको पाठ पढ़ाया जाता है कि अपने बाजू को पीछे की ओर खींचो, ठीक है ना, दिस वुड बी इजियर, इससे कैच लेना आसान होता है, दिस वुड बी इजियर। सर हाँ बाबू, सर टाइम तो सर था सर 0.03 था सर। हाँ भोला 0.03 सेकंड था, तो उस केस के लिए था भोला, जब हथवा पीछे नहीं किया, यहाँ से बॉल आया यहाँ से रोक लिया, तो उस केस के लिए 0.3 सेकंड था। अब बॉलवा आ रहा था धीरे धीरे पीछे कर रहा था, टाइम अब बढ़ेगा ना जी। सर टाइम बढ़ेगा सर, थोड़ी कंफर्म है सर कि 1 ही सेकंड होगा सर। 1 सेकंड मान लो नहीं होगा, 1 सेकंड है ना, एग्जाम्पल के लिए बोला मेरा। सर 0.3 यूजुअली 1 सेकंड से कम ही टाइम लगता है सर, तो चोट तो लगेगा ही। चलो समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो रिजल्ट याद रखो, ठीक है ना, नहीं समझ में आया रिजल्ट याद रखो। इसमें 1-2 एप्लीकेशन और है बाबू, कल हम लोग उसको लिखा के न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। बाय सर, थैंक टाइम यू पे आ सर। जाओ जी, लेट से आता है इसे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर क्वेश्चन नंबर 388 और 389 और 390 गलत कैसे है सर?